डोनाल्ड ट्रंप की जिंदगी का वो चैप्टर जो बहुत लोगों को नहीं पता और उन्हें जानना चाहिए, अब वो खोलते हैं। इस वक्त पूरी दुनिया में डोनाल्ड ट्रंप की चर्चा हो रही, मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, हर तरफ ट्रंप की बात हो रही। और यह सब इसलिए भी हो रहा है क्योंकि ट्रंप अपने आप में बहुत ही कलरफुल शख्सियत है। उनकी पर्सनल लाइफ हो या फिर पब्लिक इमेज, उनकी बातें हो या उनका स्टाइल हो, सब दूसरे नेताओं से बहुत अलग। दुनिया कुछ भी ट्रंप के बारे में कहती रहे, ट्रंप परवाह करने वालों में से नहीं है। वो ऐसे झाड़ देते हैं। ट्रंप के अंदर जो बेफिक्री है, जो बिंदासपन है, उससे तो कभी कभी सामने वाला भी घबरा जाता है, लेकिन ट्रंप कभी नहीं घबराते। लाइफ में उनके ऐसे ऐसे लफड़े हुए जिसे आज आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। कहेंगे कि यह आदमी कैसे दुनिया की सबसे ताकतवर कुर्सी तक पहुंच गया भाई। यहां तक पहुंचने में डोनाल्ड ट्रंप की कहानी बहुत गजब की रही। ट्रंप की इस कहानी पर बाद में आएंगे, लेकिन पहले आप ट्रंप के एक ऐसे अंदाज को देखिए जिसे देखकर आपको भी लगेगा कि क्या गजब के हैं डोनाल्ड ट्रंप। अब जरा इस तस्वीर को देखिए। ट्रंप को भीड़ का हिस्सा बनना पसंद नहीं, वो सबसे अलग दिखते हैं। ये वीडियो देखिए जो वायरल हो रहा है, इसमें ट्रंप लोगों को धक्का देते हुए सबसे आगे आ जाते हैं। ये देखिए तमाम लोग हैं, ट्रंप देखिए कैसे पीछे है, हट वैसा वाला, और बड़े स्वैग और स्टाइल के साथ फिर अपना ऐसे कोट वोट ठीक किया। यही ट्रंप की पर्सनैलिटी है जो उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाती है। उन्हें पीछे चलना पसंद नहीं है, उन्हें भीड़ में रहना पसंद नहीं है, उन्हें इस बात की चिंता नहीं है कि कौन क्या बोलेगा, हट पीछे हट, मैं आ गया। इस टाइप का ट्रंप का व्यवहार है और उनकी पर्सनैलिटी। ट्रंप के बारे में यह भी मशहूर है कि वो कब क्या करेंगे किसी को पता नहीं होता। जैसे साल 2019 में ट्रंप ने किया था। उस समय ट्रंप दक्षिण कोरिया की यात्रा पर गए, माफ कीजिएगा उत्तर कोरिया की यात्रा पर। अचानक ट्रंप ने इच्छा जताई कि वो उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग से मिलना चाहते। इससे ट्रंप की पूरी टीम शॉक्ड रह गई। बाद में नॉर्थ कोरिया की सीमा में दाखिल होकर ट्रंप ने किम जोंग से मुलाकात की। ट्रंप पहले अमेरिकी राष्ट्रपति हैं जिसने उत्तर कोरिया में कदम रखा था। तो ये है ट्रंप, क्या कर दें, कब क्या कर दें किसी को पता नहीं चलता। ट्रंप अपने अलग अंदाज को लेकर अक्सर सुर्खियों में आते हैं। अब राष्ट्रपति चुनाव को ही देख लीजिए। चुनाव में जीत के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अपने समर्थकों के सामने शानदार डांस मूव्स दिखाए थे। कौन नाचता है लेकिन भाई नाच रहे थे। अच्छा, ये पहला मौका नहीं था जब ट्रंप ने अपने समर्थकों के सामने डांस मूव किया हो। ये दरअसल ट्रंप अपने सिग्नेचर डांस मूव के जरिए पूरी चुनावी कैंपेन के दौरान लोगों से खुद को कनेक्ट करते नजर आए थे। डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव जीत चुके हैं, लेकिन राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप की दावेदारी का किस्सा भी उनकी पर्सनैलिटी से कम दिलचस्प नहीं है। दरअसल बात 30 अप्रैल 2011 की। व्हाइट हाउस में तब के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने एक डिनर पार्टी रखी। ओबामा पार्टी में बार बार एक शख्स पर तंज कस रहे थे। तो वो शख्स कोई और नहीं बल्कि उस वक्त अमेरिका के सबसे बड़े बिजनेस टाइकून में शामिल डोनाल्ड ट्रंप थे। दरअसल कुछ समय पहले ही डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी में तब आए ही थे और वो ओबामा के अमेरिका में पैदा होने पर सवाल उठा रहे थे। मीडिया रिपोर्ट में दावा किया जाता है कि ओबामा की पार्टी में हुआ अपमान ट्रंप को बर्दाश्त नहीं हुआ और उसी दिन ट्रंप ने ठान लिया कि मैं एक दिन अमेरिका का राष्ट्रपति बन के दिखाऊंगा, और वो बन गए भाई। डोनाल्ड ट्रंप ने इसे साबित करके दिखाया। साल 2015 में डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति पद के लिए अपनी उम्मीदवारी की घोषणा की और दावेदारी पेश करने के बाद वो अलग इवेंट्स में पहुंचकर खुद को बेस्ट बताने से नहीं चूके। सुनिए 2015 में सैटरडे नाइट लाइव होस्ट करने पहुंचे ट्रंप ने कैसे अपनी तारीफ की थी। अपनी तारीफ सुनिए। A lot of people are saying, Donald, you're the most amazing guy. You're brilliant, you're handsome, you're rich, you have everything going. The world is waiting for you to be president. So why are you hosting Saturday Night Live? Why? And the answer is, I have really nothing better to do. People think I'm controversial, but the truth is, I'm a nice guy. अपनी तारीफ करने में भी पीछे नहीं रहते डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप की यह सबसे खास बात है कि दुनिया चाहे आपको कुछ भी कहती रहे, वो बातें आपके रास्ते की रुकावट नहीं बननी चाहिए। फर्क इससे नहीं पड़ता कि दुनिया क्या कह रही है, अपने आप को कम नहीं समझना चाहिए, खुद को बेस्ट मानकर ही आगे बढ़ते रहना चाहिए। ट्रंप का फंडा क्लियर है, वो किसी की परवाह नहीं करते, किसी की नहीं, और अपने से बेहतर किसी को समझते नहीं। ट्रंप के अंदर यह एटीट्यूड आया कहां से, यह भी आपको बताता हूं। ट्रंप की लाइफ के ऐसे ऐसे पहलू हैं जिनके बारे में बहुत ज्यादा लोग नहीं जानते। आपको जानकर हैरानी होगी कि डोनाल्ड ट्रंप के दादा फ्रेडरिक जर्मनी में नाई का काम करते थे, बार्बर का। हालांकि सिर्फ 16 साल की उम्र में फ्रेडरिक को जर्मनी छोड़कर भागना पड़ा
और वो साल 1885 में अमेरिका आ गए। अमेरिका में भी ट्रंप के दादा ने नाई का ही काम शुरू किया और कुछ पैसे कमाने के बाद उन्होंने अलास्का में खनन के बिजनेस में हाथ आजमाया। बस यहीं से ट्रंप के परिवार की किस्मत चमक गई। उनकी खदानों से खूब सोना निकल गया। ओ भाई साहब, फिर जिंदगी सोना सोना हो गई। इसके बाद ट्रंप के पिता फ्रेड ने साल 1927 में रियल एस्टेट कंपनी शुरू की। कुछ ही समय में वो न्यूयॉर्क के सबसे सफल युवा कारोबारियों में एक बन गए। इसी अमीर परिवार में 14 जून 1946 को डोनाल्ड ट्रंप का जन्म हुआ। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप जब 3 साल के थे तभी उनके पिता ने ऐसा काम कर दिया था कि ट्रंप के नाम से $2 लाख सालाना आते थे। $2 लाख। जब ट्रंप 8 साल के हुए तब तक वो तो ऑलरेडी करोड़पति बन चुके थे। डोनाल्ड ट्रंप की कुछ तस्वीरें दिखाता हूं आपको। ये डोनाल्ड ट्रंप है। ये उस वक्त की तस्वीर है जब डोनाल्ड ट्रंप मात्र 4 साल के थे। लेकिन तस्वीर की चमक देखकर आप बचपन में ट्रंप के ठाट बाट का अंदाजा लगा सकते हैं। ट्रंप की एक और तस्वीर देखिए। यह 1964 की तस्वीर है। ट्रंप को 13 साल की उम्र में मिलिट्री एकेडमी भेजा गया था। इस एकेडमी में ट्रंप ने 5 साल तक पढ़ाई की। कहा जाता है कि स्कूल के दिनों से ही ट्रंप का रवैया आक्रामक रहा। वो अग्रेसिव थे। वो स्कूल में अपने साथ पढ़ने वाले बच्चों को बुली यानी परेशान किया करते थे, जिसे लेकर अक्सर ट्रंप के पिता के पास उनकी शिकायतें आती थी। ट्रंप की एक और तस्वीर 1978 की दिखा रहा हूं। यह उस वक्त की तस्वीर है जब डोनाल्ड ट्रंप पहली बार पिता बने थे। यह डोनाल्ड ट्रंप है और अपने बच्चे को गोद में लिया हुआ है। ट्रंप के उस घर की तस्वीर भी आपको दिखाता हूं जहां उनका बचपन बीता। ट्रंप का यह घर न्यूयॉर्क में अब भी मौजूद है। ट्रंप के पास बेशुमार दौलत है। मतलब ट्रंप अगर पैसा गिनना शुरू करे, मतलब एक एक नोट करके, मशीन से नहीं हाथ से, तो पता नहीं साल लग जाए। ट्रंप की नेटवर्थ करीब 33,000 करोड़ रुपए है और वो दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में है। भाई ट्रंप के अटलांटिक सिटी, शिकागो, लास वेगास से लेकर भारत, तुर्की, फिलीपींस तक में कसिनो हैं, अपार्टमेंट हैं, गोल्फ कोर्स हैं, होटल हैं। ट्रंप ने सफल कारोबारी के अलावा खुद को एक सेलिब्रिटी के तौर पर भी लोगों के सामने पेश किया। पॉपुलैरिटी हासिल करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने 1996 में 3 ब्यूटी पेजेंट, मिस यूनिवर्स, मिस यूएसए और मिस टीन यूएसए को खरीद लिया। करीब 2 दशकों तक इन प्रतियोगिताओं पर ट्रंप का दबदबा रहा। कहा जाता है इस दौरान उन्हें करीब 4000 मॉडल्स के संपर्क में आने का मौका मिला। इसके अलावा ट्रंप टीवी पर रियलिटी शो भी होस्ट करते रहे, जिसने अमेरिका के साथ ही पूरी दुनिया में उन्हें पहचान दिलाई। ट्रंप ने 2004 में एक टीवी रियलिटी शो द अप्रेंटिस की शुरुआत की। इसे ट्रंप खुद होस्ट करते थे। ट्रंप के शो के 14 सीजन ब्रॉडकास्ट हुए। इस शो के जरिए ट्रंप एक फेमस मीडिया पर्सनैलिटी बन गए। यही नहीं, ट्रंप ने हॉलीवुड की फिल्मों और सीरीज में भी एक्टिंग की। उन्होंने होम अलोन 2 समेत करीब 30 फिल्मों और सीरीज में काम किया था। ये देखिए होम अलोन फिल्म जो है, इसमें भी डोनाल्ड ट्रंप मौजूद थे। छोटा सा रोल था लेकिन था। ट्रंप को सेलिब्रिटी बनने का कितना क्रेज था, इसके लिए साल 1988 की यह तस्वीर देखिए। ट्रंप उस वक्त मिस यूएसए ब्यूटी पेजेंट के मालिक बन चुके थे और ब्यूटी पेजेंट के दौरान एक यॉट पर उनके साथ ब्यूटी पेजेंट की कंटेस्टेंट्स नजर आ रही। अब साल 1980 की एक तस्वीर दिखाता हूं। इसमें डोनाल्ड ट्रंप टावर के मॉडल के साथ नजर आ रहे हैं। जो ट्रंप की बिल्डिंग्स बनती हैं उसका नाम होता है ट्रंप टावर, तो उसका एक मॉडल 1980 के जमाने का आपको दिखा रहा हूं। आज न्यूयॉर्क में बनी इसी 58 मंजिला इमारत में ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है। यह वो बिल्डिंग है और इसी ट्रंप टावर को डोनाल्ड ट्रंप का पावर सेंटर माना जाता है। आज दुनिया के कई देशों में डोनाल्ड ट्रंप कसिनो की सीरीज खोल चुके हैं। साल 1990 की यह तस्वीर देखिए जब डोनाल्ड ट्रंप के पहले कसिनो ताज महल का उद्घाटन हुआ था। ट्रंप ने रेसलिंग की दुनिया में भी खुद को आजमाया, कुछ नहीं छोड़ा भाई ने। यह देखिए रेसलिंग में न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने 2 बार रेसलमेनिया को स्पॉन्सर किया और साल 2007 में यह देखिए डोनाल्ड ट्रंप पहुंच गया लड़ने। WWE के पूर्व CEO विंस मैकमोहन के साथ ट्रंप ने बैटल ऑफ बिलियनियर में फाइट भी की थी। ये देखिए तो भाई ने कुछ नहीं छोड़ा। एक बार फुल फ्रेम दिखाइए। अब तो सियासत में अपने जो दुश्मन है उनको पटकनी दे रहे हैं, लेकिन पहले WWE की रिंग में करते थे। इस दौरान अपने रेसलर की जीत के बाद ट्रंप ने रिंग के अंदर ही मैकमोहन के सिर को शेव करके गंजा भी किया था। ये देखिए, जिसका वीडियो उस वक्त बहुत वायरल हुआ था और उसने ट्रंप को एक सेलिब्रिटी के तौर पर लोगों के सामने पेश किया। तो ये बड़ा वायरल वीडियो हुआ था। तो ट्रंप की जिंदगी बहुत मैं कह रहा हूं ना, अजीब चीज है। इसलिए हमने कहा
कि भाई ये चीज क्या है डोनाल्ड ट्रंप। ट्रंप की पर्सनल लाइफ भी किसी फिल्मी स्टोरी से कम नहीं। ट्रंप का दिल कई बार टूटा है और बार बार किसी ना किसी पर फिदा भी हो जाता है। ट्रंप अब तक 3 बार शादी कर चुके हैं। पहली शादी 1976 में इवाना से हुई। इवाना मॉडल थी और बेहद खूबसूरत थी, लेकिन दोनों की शादी 14 साल चल सकी। इवाना और ट्रंप के 3 बच्चे भी। ट्रंप ने दूसरी शादी मार्ला मेपल्स नाम की एक्ट्रेस से की। हालांकि जिस मार्ला से इश्क के चलते डोनाल्ड ट्रंप की पहली शादी टूटी, कहा जाता है उस मार्ला का दिल ट्रंप के एक बॉडीगार्ड पर आ गया, जिस वजह से 6 साल के अंदर ही ट्रंप की दूसरी शादी भी टूट गई। दूसरी शादी से ट्रंप की एक बेटी है। इसके बाद ट्रंप की जिंदगी में मिलेनिया आई। मिलेनिया ट्रंप पेरिस और मिलान मॉडलिंग की दुनिया में तहलका मचा रही थी। तब मिलानिया 28 साल की थी और ट्रंप 52 साल की। 2005 में दोनों ने शादी की। तीसरी शादी से भी ट्रंप का एक बेटा है। डोनाल्ड ट्रंप की लाइफ में लफड़े भी बहुत होते रहे, वो खूब विवादों में भी रहे। साल 2017 में हॉलीवुड से लेकर कैपिटल हिल तक कई महिलाओं ने डोनाल्ड ट्रंप पर यौन शोषण के आरोप लगाए। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ कम से कम 22 महिलाओं ने यौन शोषण का आरोप लगाया। 3 तो शादी हुई, 22 यौन शोषण के आरोप लगे। अक्टूबर 2016 में एक्सेस हॉलीवुड टेप जारी होने के बाद ट्रंप के खिलाफ महिलाओं ने सार्वजनिक तौर पर मोर्चा खोल दिया। ये मामले 1970 के दशक से लेकर 2013 तक के थे और 2016 में राष्ट्रपति चुनाव से ठीक पहले पॉर्न स्टार स्टॉर्मी डेनियल्स के साथ उनके रिश्तों का मामला भी खूब गरमाया। ट्रंप पर स्टॉर्मी को चुप रहने के लिए पैसे देने के भी आरोप लगे। डोनाल्ड ट्रंप की जिंदगी में इतना उतार चढ़ाव है जितने शेयर बाजार में भी शायद हो। ट्रंप के साथ एक विवाद यह भी होता है कि वो कट्टरपंथियों की जमकर क्लास लगाते हैं। ट्रंप कट्टरपंथियों के खिलाफ खुल्लम खुल्ला बोलते हैं, जिसकी वजह से कुछ लोग ट्रंप से बहुत चिढ़ते हैं। ट्रंप हिंदुओं से प्यार करते हैं, खुल्ला। कट्टरपंथियों को ठोकते हैं, खुल्ला। और कई बार ऐसी बातें बोल चुके हैं जिन पर बहुत बवाल हुआ है। जैसे कि साल 2015 में एक टीवी इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि मैं कई मुसलमानों को जानता हूं जो बहुत अच्छे हैं, लेकिन बहुत से ऐसे हैं जो कि बहुत कट्टर हैं। वो 9/11 करते हैं। आप दुनिया में देखिए, लोगों के गले काटे जा रहे हैं, लोगों को पानी में डुबाकर मारा जा रहा है। ऐसा सैकड़ों साल पहले हुआ करता था, यह अब होने लगा है। रैडिकल मुसलमानों का एक गुट है जो कि क्रूर है। इसके बाद साल 2016 में एक इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि मुझे लगता है इस्लाम हमसे नफरत करता है। वहां बहुत ज्यादा नफरत है, हमें उसके सतह तक जाने की जरूरत है। हम अपने देश में वैसे लोगों को आने नहीं दे सकते जिनके अंदर अमेरिका से और गैर मुसलमानों से नफरत है। साल 2019 में हाउडी मोदी कार्यक्रम में डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी के सामने कहा था कि हम मासूम नागरिकों को रैडिकल इस्लामिक आतंकियों से बचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। कट्टरपंथ को लेकर ट्रंप यहां तक कह चुके हैं कि दुनिया में मुसलमानों को लेकर दिक्कत है। ट्रंप ने कहा था कि वो कुछ मस्जिदों को निगरानी में रखना चाहते हैं। साल 2015 में तो ट्रंप ने कह दिया था कि अमेरिका में मुसलमानों की एंट्री पर रोक ही लगा देनी चाहिए। ट्रंप का तर्क यह था कि एक पोल में 25% मुसलमानों ने अमेरिका के खिलाफ हिंसा को सही ठहराया था। हालांकि बाद में इस पोल को बोगस बताया गया था, लेकिन तब तक ट्रंप अपना बयान दे चुके थे। ट्रंप ने यह भी दावा किया था कि जब 9/11 का हमला हुआ था तब उन्होंने न्यू जर्सी में कुछ मुसलमानों को जश्न मनाते देखा था। फैक्ट चेक में इस दावे पर भी सवाल उठे थे, लेकिन इसके बावजूद कट्टरपंथ को लेकर ट्रंप के विचार कभी नहीं बदले। सितंबर 2024 में ट्रंप ने कहा कि उनके कार्यकाल के दौरान एक भी रैडिकल इस्लामिक घटनाएं नहीं हुई। हमास के हमले पर उन्होंने कहा था कि बेहतर होगा कि उनके सत्ता में आने से पहले बंधकों को छोड़ दिया जाए, नहीं तो हमास को बड़ी कीमत चुकानी होगी। यानी डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसी शख्सियत है जिनके बारे में जितना जानते जाइए उतना लगता है कि अभी बहुत कुछ जानना बचा है।